हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, 9.1 का 1 से 7 नंबर तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर से। तो 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर तक पढ़ेंगे हम लोग आज। तो इसको देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हुआ क्वेश्चन। देखिए, सब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको फिगर बनाना है। फिगर समकोण त्रिभुज बनेगा, तो पढ़ के ही फिगर बनाना है। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है? एक पेडिस्टल के शिखर पर एक मूर्ति, पेडिस्टल यानी एक स्टैंड। ठीक है, तो स्टैंड कहाँ पर होगा? ज़मीने पर होगा। तो सबसे पहले हम एक ज़मीन बना देते हैं। ठीक है, ए बी ज़मीन हो गया। इस ज़मीन पर एक स्टैंड, मतलब पेडिस्टल को स्टैंड मानेंगे। ये है पेडिस्टल ए बी सी। ठीक है, अब आगे बोल रहा है पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यानी ये पेडिस्टल का ये शिखर यहाँ पर हो गया। यहाँ पर एक मूर्ति लगा हुआ है। कितना है? यानी यहाँ से यहाँ तक एक मूर्ति है 1.6 मीटर, यानी ये डी सी डी मूर्ति है। ठीक है, तो बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से मूर्ति का शिखर ये हो गया। शिखर से भूमि के एक बिंदु का उन्नयन कोण कितना है? यानी 60 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा 60 डिग्री है और उसी बिंदु, यही बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, तो पेडिस्टल ये है, इस पेडिस्टल का शिखर यहाँ पर है। यहाँ से इसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो यहाँ से आपका यहाँ तक ये जो कोण बना है ये 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है हमको पेडिस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं। पेडिस्टल की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, फिगर कंप्लीट हो गया। अब फिगर कंप्लीट हो गया, इसमें दो फिगर है, दो समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले मान लेते हैं, इसको मान लेंगे y मीटर, यानी माना BC इक्वल x मीटर मान लिए। BC क्या है? ये पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई। ठीक है, CD इक्वल क्या है? 1.6 मीटर। ये है मूर्ति की ऊंचाई। क्या है? CD क्या है? मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई। अब देखिए, सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। अब समकोण त्रिभुज, पहले चलते हैं ABC, यानी इस टाइप से। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब थीटा यहाँ पर है, तो tan 45 डिग्री, तो tan थीटा बराबर P/B। थीटा यहाँ पर है, तो P हो जाएगा ये और B हो जाएगा ये, यानी x/y। tan 45 का मान 1 होता है, यानी x/y, यानी y इक्वल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी समीकरण 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, अब आइए आगे। ये त्रिभुज हो गया। अब इसको, ये वाला लाइनिंग को मिटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। ऐसे होगा, यानी ABD एक समकोण त्रिभुज ऐसे होगा। ठीक है, तो अगेन फिर आते हैं हम
देखिए दूसरा वाला में अगेन, फिर समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, देखिए ए बी और डी, पूरा ठो त्रिभुज ले लेंगे, पूरा त्रिभुज को ले लेंगे में। अब इस त्रिभुज में जब चलेंगे हम तो थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, तो वही लेंगे यानी 60 डिग्री टेन थीटा बराबर पी बटे बी। तो पी क्या हो जाएगा, ये पूरा भुजा पी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बी से डी तक पूरा भुजा आपका पी हो जाएगा। तो ये पूरा भुजा का नाम क्या है, एक्स प्लस 1.6, एक्स प्लस 1.6 अपॉन बी, बी का मान क्या है वाई है। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, और x प्लस 1.6 अपॉन वाई, वाई का मान समीकरण 1 में देखिए y बराबर क्या निकला, समीकरण 1 में x निकला, तो y की जगह पर हम x रख देंगे। कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया है, 1 से, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका √3 गुना x, तो √3x इक्वल x प्लस 1.6, यानी √3x, इस x उस पार है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में x होगा, इक्वल 1.6 हो जाएगा। फिर आगे करेंगे x यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे x को, क्या बचेगा यहाँ पर √3 x को ले लिए तो 1 बचेगा, इक्वल 1.6। अब x इक्वल 1.6 अपॉन x के साथ ये इंटू में है तो बाई में होगा, तो √3 माइनस 1। अब देखिए x इक्वल 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब ये हर का परिमेयकरण कर देंगे तो √3 माइनस में है तो प्लस 1, फिर बाई √3 प्लस 1। अब देखिए x इक्वल 1.6 इंटू इतना, तो 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 बाई, अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर √3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 1 पर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ, अब जब यहाँ देखिएगा आप तो x इक्वल 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, √3 गुना √3 क्या होगा 3 माइनस 1 पर स्क्वायर तो 1 होगा, यानी x इक्वल 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2, इसको काटेंगे यहाँ पर तो 0.8 होगा, यानी x इक्वल 0.8 इंटू √3 प्लस 1, इतना निकल गया x का मान। x का मान क्या था, यही था फिगर में देखिए, ये x निकालना था, यानी पेडिस्टल की ऊंचाई। तो अतः पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यानी 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले एक भवन है, एक मीनार है, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से सबसे पहले तो यहाँ पर ये आपका ज़मीन है, ठीक है, ए बी। तो एक मीनार है जो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट बोल रहा है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। और एक भवन है यहाँ पर
एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार ये हो गया, इसका पाद बिंदु यहाँ पर ए बी ज़मीन हो गया, यहाँ पर मीनार है, ठीक है, ज़मीन पर, और इसी ज़मीन पर भवन भी है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर और मीनार का पाद बिंदु ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पर डी, ठीक है, ये भवन हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, भवन के शिखर यानी कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ये हो गया, तो भवन का शिखर से मीनार का पाद बिंदु 30 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये कोण 30 डिग्री है, ठीक है। आगे बोल रहा है भवन के पाद बिंदु, तो भवन का पाद बिंदु ये हो गया, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार का शिखर ये है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो हमको निकालना है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई को मान लेते हैं x मीटर, चलिए इसको y मान लेते हैं। तो मान लेते हैं पहले, माना ए डी इक्वल x मीटर, ये क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। बी सी इक्वल कितना है, 50 मीटर, ये क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ दो समकोण त्रिभुज बना है इस आकृति में, तो ये हो गया मीनार की ऊंचाई, आपका ये कोण कितना है, 60 डिग्री, और ये कोण कितना है, 30 डिग्री, ये 60 ये 30। तो हम अब समकोण त्रिभुज, चलिए पहले हम लोग चल जाते हैं इसी में, ये त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यानी ए यहाँ पर हुआ, यहाँ तक आए बी और यहाँ तक आए सी, ऐसे आपका एक समकोण त्रिभुज बना। ध्यान से देखिए, में अब थीटा यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है, तो लेंगे 10 60 डिग्री, 10 थीटा बराबर पी, पी का मान यहाँ थीटा यहाँ पर है तो पी ये हो जाएगा, तो पी का मान 50 बटे बी, बी का मान क्या है, वाई। 10 60 का मान कितना होता है, √3 इक्वल 50 बटे वाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, √3y इक्वल 50, यानी y इक्वल 50 बटे √3, यही होगा। ये मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब आगे आते हैं अगेन, यानी फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब चलते हैं ए बी डी में, इठो त्रिभुज में चलते हैं, ए बी डी में, तो इसमें भी 10 कितना डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री, थीटा यहाँ पर है तो पी हो जाएगा ये, यानी एक्स बटे बी, वाई हो जाएगा। 10 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 इक्वल एक्स बटे वाई, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका क्लियर। तो यहाँ पर 1/√3 इक्वल एक्स अपॉन वाई हो गया। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, यानी 1/√3 इक्वल एक्स बटे वाई हो गया। अब आगे देखिए 1/√3 इक्वल एक्स बटे वाई, वाई का मान देखिए यहाँ पर, वाई का मान कितना निकाल चुके हैं हम समीकरण 1 में, वाई बराबर 50 बटे √3, ठीक है, ये निकाल चुके हैं। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, बाद में इसको भी रख सकते हैं वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा,
√3 गुना एक्स, तो √3x इक्वल वाई गुना 1, तो y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर √3x इक्वल वाई का मान कितना निकाले हैं हम, 50√3। समीकरण 1 में निकाले हैं 50/√3। कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया, समीकरण 1 से, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 गुना √3, तो 3x इक्वल 50 हो जाएगा, यानी x इक्वल 50/3, यानी x इक्वल, इसको भागा देंगे, 16 8 40, बचेगा 2/3 मीटर। तो यही हो गया। अतः भवन की ऊंचाई बराबर कितना निकला, 16.2/3 मीटर, यानी आंसर, ठीक है। 50/3 भी दोगे आंसर सही हो जाएगा, या फिर ऐसे पूर्णांक भाग देके पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, ये भी हो गया। चलिए हम लोग 10 नंबर देखेंगे अब। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका जब सॉल्व करेंगे हम, तो सबसे पहले सड़क है, मान लेते हैं सड़क किस पर होता है, ज़मीन पर, तो मान लेते हैं ये ज़मीन है या ये सड़क है। कितना है, 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 80। AB सड़क है, इसके दोनों ओर आमने सामने, एक और इधर, ठीक है, और एक और इधर, आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगा हुआ है, सामान्य होगा, ठीक है। ABCD, एक खंभा यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, क्लियर, समान लंबाई वाले। तो आगे क्या बोल रहा है, वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है ABCDE, इस बिंदु का नाम E दे देते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बिंदु से खंभों के शिखर, तो खंभा का शिखर ये है, इस बिंदु से यहाँ पर कोण बन रहा है कितना, पहले 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, और फिर इसी बिंदु से इस खंभे की शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ पर 30 बोल रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई और इस बिंदु से पहला खंभा की दूरी, इस बिंदु से दूसरे खंभे की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मीटर, तो ये भी क्या होगा, h, चूँकि समान लंबाई है। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 80 मीटर है, तो इसको मान लेते हैं x मीटर, तो ये हो जाएगा 80 - x मीटर, ठीक है। यानी AE यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका x मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, 80 - x मीटर। तो मान लेते हैं, माना AD बराबर BC, दोनों खंभे की समान लंबाई है, बराबर क्या माने, h मीटर। ये क्या है, खंभे की ऊंचाई है, ठीक। सब कुछ तो फिगर में दर्शा दिए हैं, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा चलते हैं अब। या फिर इसको लिख दीजिए AE इक्वल x मीटर, ठीक है, और EB इक्वल 80 - x मीटर, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज, चलिए पहले इसी में चलते हैं।
यहाँ पर क्या लिए थे, डी लिए है ना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर डी है, तो डी ए ई समकोण त्रिभुज डी, यहाँ पर डी ए ई में, ठीक है। तो ले लेते हैं 10, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। 10 थीटा बराबर पी बटे एच, थीटा यहाँ पर है तो ये पी हो जाएगा क्योंकि ये कर्ण है सबसे बड़ी भुजा। तो पी का मान क्या है, एच बटे बी का मान एक्स। 10 60 का मान क्या होता है, √3 यानी एच अपॉन एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे h गुना 1 तो h इक्वल √3 गुना x, तो क्या होगा √3x। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट हो गया। हम अब आगे बढ़ते हैं, अब हम ये समकोण त्रिभुज में चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगेन, यानी फिर समकोण त्रिभुज, यहाँ देखिए क्या है, EBC, इस त्रिभुज का नाम है EBC में। तो इसमें भी चलेंगे 10, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है यहाँ पर, 30 डिग्री। 10 थीटा पर पी बटे बी होता है, तो यहाँ थीटा यहाँ पर है तो बी का मान, पी का मान ये होगा, बी का मान ये होगा। तो एच अपॉन क्या है, बी का मान 80 माइनस एक्स है, ठीक है। अब 10 30 का मान होता है आपका 1/√3 इक्वल एच अपॉन 80 माइनस एक्स, यही होता है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले ये भी आप एक देख सकते हैं कि h का मान समीकरण 1 में निकाल चुके हैं। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो √3h इक्वल क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। अब आगे देखते हैं, यानी √3h का मान समीकरण 1 में निकला हुआ है। देखिए समीकरण 1 यहीं पर है, क्या है, h का वैल्यू कितना निकला है, √3x। तो जहाँ h है वहाँ पर h के जगह पर √3x लिख देंगे, x इक्वल 80 माइनस एक्स। चलिए आगे देखते हैं, √3 गुना √3, 3x, ई एक्स उस पार है, इस पार लाएंगे, प्लस में x होगा, इक्वल 80, यानी 3x और 1x क्या हो जाएगा, 4x इक्वल 80, यानी x इक्वल 80/4। इसको भाग देंगे तो 20 चौका 80, यानी x इक्वल कितना हो जाएगा, 20। x का मान कितना निकला, 20 निकल गया, ठीक है। हमको x का मान 20 निकल गया। अब यहाँ देखिए, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था, h इक्वल √3x, यानी h इक्वल √3 इंटू एक्स। एक्स का मान कितना निकला, 20 निकला। x के जगह पर 20 रख देंगे, यानी h इक्वल √3 इंटू 20, तो क्या हो जाएगा, 20√3। चलिए खम्भे की ऊंचाई भी निकल गया, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन कर रहा था, अब लिखेंगे अतः खम्भे की ऊंचाई बराबर, h माने थे, h का वैल्यू कितना निकला, 20√3 मीटर। एक आंसर तो यहाँ हो गया आंसर। फिर आगे बोल रहा था, और बिंदु से और अभिष्ट बिंदु से प्रथम खम्भे
की दूरी x का मान कितना 20 मीटर तथा दूसरी खंभे की दूरी यानी 80 माइनस x, तो 80 में x का मान कितना है 20, 80 में 20 घटेगा तो 60 मीटर यानी आंसर। ठीक है, एक आंसर 20 यानी खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर और प्रथम खंभे से बिंदु की दूरी 20 मीटर और बिंदु से दूसरी खंभे की दूरी 60 मीटर। ये सब आंसर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग आएंगे।